नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ बारहवीं बोर्ड परीक्षा 2025 हिंदी का पेपर की हम बात करते हैं। ये आपका जो पेपर हिंदी का पेपर है जो 25 फरवरी को पेपर होने वाला है। ऐसा ही पेपर आएगा जो हम आपको बता रहे हैं। अभी पेपर ये लीक हुआ है। पेपर के बारे में बात करते हैं। ये रहा आपका पेपर दोस्तों। हम बात करते हैं एक एक बात आपको बता रहे हैं कि हाई सेकेंडरी परीक्षा है, विषय हिंदी। ये जो आपको सामने सब्जेक्ट लिखा हुआ है और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है 80 नंबर का रहेगा, जो समय 3 घंटे का रहेगा। अब बात करते हैं पेपर के बारे में, कैसे कैसे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों हम आपको आंसर के सहित आपको बताने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो आपके सामने ये रहा कि अधोलिखित पठ्य गद्यांश को ध्यान से पढ़कर इसको आधारित पर प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। तो हम बात करते हैं, ये आप आराम से इसको पढ़ लेना। ये आगे प्रश्न दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है तो आपको सामने ये दे रखे हैं। पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा करके आपको 5, 6, 7 पहला में 7 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो आपको उनको एक साथ मैं आंसर की बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका आंसर। दो मैं एक साथ आपको बताने वाला हूँ। पहला का हो गया, दूसरे का हो गया, तीसरे का हो गया, चौथे का हो गया, 5 का हो गया, छठा हो गया और ये 7 का हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। 2 नंबर में आपको अधोलिखित पट्टिका वाक्यांश को पढ़कर इस आधार पर आपको प्रश्न के उत्तर आपको बताने हैं। तो उसका आपको पढ़ना है। तो ये आपका कमेंट्स है, इसका आपके प्रश्न आपको आंसर की बताने वाला हूँ एक साथ ही। तो आपको ये प्रश्न है कि संध्या सुंदरी का अभिषेक कौन करता है। दूसरा, संध्या सुंदरी किसके सारे का आकाश मार्ग से आ रही है। तीसरा है, संध्या सुंदरी की तुलना किससे की गई है। चौथा है, हर्ष विलास किस में नहीं है। तो आपको मैं एक साथ बताने वाला हूँ उत्तर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 2 का पहला का ये हो गया, सेकंड का ये हो गया, थर्ड का ये हो गया और फोर्थ का ये हो गया। हम बात करते हैं उसके बाद में 3 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको लगभग 2 शब्दों में आपको लिखना है। तो क का है, ख का की अनेकता में एकता, भारत की विशेषता है, चंद्रयान 3 की सफलता के बारे में आपको लिखना। ग का है, वन एवं जैव विविधता का संरक्षण है। ख का है, वायु प्रदूषण कारण निदान। तो 200 शब्दों पर एक पर आपको लिखना है। उसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, जो एक आपको पत्र लिखना है मंत्री को, पर्यावरण मंत्री को आपको पत्र लिखना है। प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन व प्रयोग पर रोक लगाने के लिए एक आपको पत्र लिखना। आपको अथवा भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित के संक्षिप्त में लिखिए। तो आपको एक साथ मैं आपको 5 नंबर क्वेश्चन की आंसर की बताने वाला हूँ। तो पहला नंबर है, समाचार क्या है। दूसरा है कि हिंदी वेब जगत में कौन कौन सी साहित्य पत्रिका प्रसिद्ध है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, विशेष लेखन क्या है। 4 नंबर ये है कि सूचना प्राप्त करने के 2 स्रोत बताइए। उसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। तो 6 नंबर में तो दोस्तों 5 नंबर में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। इनके आपको आंसर की बताने वाला हूँ। ये रहा आपकी तो ये रहा इनकी आंसर की। तो 5 में पहला का ये हो जाएगा, दूसरा का ये उत्तर ये हो जाएगा, तीसरा का ये हो जाएगा, फोर्थ का ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपके नाटक व कहानी में तीन प्रमुख अंतर लिखना है। उसके बाद हम बात करते हैं जैविक खेती की जरूरत पर आलेख लिखना है। उसको आपको एक अथवा भी आपको देखने को मिलेगा। ये अथवा भी आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद 8 नंबर हम बात करते हैं खंड ख की बात करते हैं। जो उसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित कवन आधारित पर प्रश्न के उत्तर आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो ये आपको उसको पढ़ना है और लास्ट में जो प्रश्न दे रखे हैं उसको एक एक का उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ, आंसर की आपको बताने वाला हूँ। तो 8 नंबर में 1 नंबर तो तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, तो उसके बाद हम 9 नंबर हम की क्वेश्चन 8 और 9 का जो क्वेश्चन है उनको मैं एक साथ ही आपको उत्तर बताऊंगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन में जो आपको है काव्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन मैंने बता दिया। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहे, पहला और दूसरा। अब बात करते हैं क्वेश्चन के प्रश्नों के जो उत्तर है उनके बारे में हम ये रहा आपका 8 नंबर क्वेश्चन का पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है दोस्तों, इनों का पहला आ गया,
और ये आपका उत्तर माला पहला है, दूसरा है। तो इसी प्रकार से ये आपका प्रश्न हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन के आपके सामने ये है कि 10 नंबर में क्या लिखा है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, शीर्षक पाठ का प्रतिमा स्पष्ट करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन ये है कि बादराग कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, कोई 3 उदाहरण लिखना है। उसके बाद हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। तो 11 नंबर को आपको निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। तो दोस्तों 11 नंबर में आपका ये है 11 का जो प्रश्न आपके सामने पहला, दूसरा, तीसरा है। और उसके बाद में हम बात करते हैं तो 11 नंबर के प्रश्न के उत्तरों की हम बात करते हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन का जो पहला उत्तर ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारी बात करते हैं प्रश्न की। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है कि शीर्ष के फूल पाठ के लेखक का नाम लिखना है। और ख का ये है कि ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता है, लिखिए। ग का ये है। और उसके बाद हम बात करते हैं घ का आपके सामने ये लिखा है। और खंड ग की हम बात करते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि ये पाठ लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं है बल्कि एक साधारण लड़की की है। इल्ला ये हर वर्ग की इस टिप्पणी के संदर्भ में एन फ्रैंक की डायरी के आधार पर अपना विचार लिखना, इसको अथवा भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन की है कि आपको उसमें 14 नंबर का क का ये है, उसको आपको अथवा को भी आपको देखने को वो मिलेगा। ये ख का है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों पेपर पूरा हो चुका है। लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि अगले पेपर का नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुंच जाए। धन्यवाद।